हेलो दोस्तों, आप सभी को एम जे एक्सप्लेन चैनल की ओर से नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको मानवा की कहानियाँ हिंदी में एक्सप्लेन की गई वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली कोई भी नई वीडियो आप मिस ना कर सकें। और आज हम गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड के पार्ट 29 में की कहानी सुनने वाले हैं। उससे पहले पार्ट 28 का थोड़ा सा रीमेक हो जाए। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सारलान कांगचेन के पास आता है और कांगचेन से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ अपनी डील पूरी कर दी है। अब हमारे जैसा कि तय हुआ बीच में वो बात हमें करनी चाहिए। तभी अपना कांगचेन हंसता है और कहता है तो अच्छा, तुमने डील पूरी कर ली तो चलो अब उन्हें बुलाने का टाइम आ गया है। और वो किन्हीं लोगों को बुलाता है और वो अंदर आने लगते हैं। और हम अब देखते हैं कि अपना सारलान दूसरी तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है और हम देखते हैं वहाँ पर 3 गार्ड और आ गए होते हैं और हमें उनकी शक्लें दिखाई जाती है जो कि सारलान के ही पुराने गार्ड होते हैं और कोई नहीं। और उन्हें देखकर अपना सारलान कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो ये सुन के अपना कांगचेन कहता है, क्या तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही आश्चर्यचकित लग रहे हो? क्या तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी? और हमें पीछे हमारे साइमन का सीन दिखाया जाता है जो ये देखकर खुश हो रहा होता है और वो सारलान को आवाज़ देते हुए कहता है कि सारलान, तुम गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड के हाथों ट्रैप हो चुके हो। अब तुम्हारे पास कहीं पे भी भागने का मौका नहीं है। और गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का नाम सुन के अपना सारलान भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि साइमन साले तूने क्या कहा अभी? और अब हमें वापस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन सभी को देखकर अपना सारलान कह रहा होता है कि सारलान को कांगचेन कहता है कि आखिर ये बेवकूफ़ों वाला डिज़ास्टर आइस तुमने नाम क्या सोच के रखा? और साले तुमने अपना पासवर्ड भी इतना ज़्यादा आसान क्यों रखा था बैंक का? और ये सुन के अपना फिर कांगचेन कहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तुमने अपना बैंक का पासवर्ड इतना आसान रखा तो अब क्या कर सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज तुम यहाँ मेरे हाथों से मरने के लिए खुद ही चले आए हो। और ये सुन के अपना सारलान कहता है कि तो तुम ही थे ना जिसने फ्रांस में मनी भेजी थी मेरे अकाउंट से, वो भी? ये सुन के अपना कांगचेन कहता है, यार तुझे तो कुछ ज़्यादा ही लेट से पता चला। तुझे आखिर क्या ज़रूरत थी? वैसे तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा मारने के लिए इन लोगों ने चार्ज लिया है मुझसे। जानते हो कितना? 7 मिलियन यूरोज़। काफ़ी ज़्यादा कीमती हो तुम वैसे तो, पर अब क्या कर सकते हैं कि तुमने अपना पासवर्ड साइमन को बता रखा था जिसने मुझे वो पासवर्ड बता दिया और आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। और ये सुन के अपना फिर सारलान कहता है कि आखिर तुमने इन लोगों को अपने साथ कैसे मिलाया? और उनकी तरफ देखते हुए अपना कांगचेन कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान था। मुझे बस फ्रांस में अपने 1-2 दोस्तों को फ़ोन करना पड़ा, इनके दोस्तों को थोड़ा 1-2 फ़ोन करना पड़ा। मैंने थोड़ा इधर से उधर किया और उधर से इधर किया। और वैसे तुम जानते हो कोरिया मेरा घर है, फ्रांस में रहता हूँ, कोरिया मेरा घर है। और तुम्हें क्या लगा तुम बस फ्रांस के रहकर भी क्या तुम मुझसे बच पाओगे? सारलान, तुम अपने हाउस को ज़्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जैसा कि मैं अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और इसी कारण आज तुम यहीं पे मरने वाले हो सारलान। और ये सब वो उनसे धमकियाँ दे रहा होता है कांगचेन अपने सारलान को। और सारलान बस दांत पीसते हुए उसे गालियाँ निकाल सकता है और कहता है कि तुम्हारी तारीफ करनी होगी जो तुम मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ कर चुके हो। और ये कहते हुए अपना एक दूसरे से काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और काफ़ी ही बकवास करते हैं। और अपना कांगचेन सारलान को 2 ऑप्शन देता है कि एक हमारे सामने सरेंडर कर दो और अपनी आसान मौत सुनो, और दूसरा तुम मुझसे 1-on-1 बैटल करो। ये सुन के अपना
सारलान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या आखिर ये लड़ाई कैसे होने वाली है। तो ये सुन के अपना कांचन कहता है कि जैसे कि हम पहले पहले लड़ा करते थे। और ये सुन के अपना सारलान कहता है क्या तुम्हारा मतलब है जब तुम गॉड ऑफ ब्लैक फील्ड थे, क्या तुम सच में लगता है कि तुम गॉड ऑफ ब्लैक फील्ड हो। ये सुन के अपना कांचन कहता है, अपनी गर्दन थोड़ी इधर उधर मचकाता है और कहता है क्यों ना आज तुम ये ट्राई कर लो कि मैं गॉड ऑफ ब्लैक फील्ड हूँ या नहीं। बाकी की बात तो हम बाद में कर ही सकते हैं। ये सब सुनने के बाद अपना सारलान कहता है कि हमारी फाइट के बीच में क्या ये लोग इंटरफेयर करेंगे या ये सच में 1-on-1 बैटल होने वाली है। ये सुन के अपना कांगसेन कहता है अरे अरे तुम इनकी चिंता मत करो, ये बस यहाँ दूर खड़े होकर हमारी फाइट देखेंगे, हमारी फाइट के बीच में कोई नहीं आने वाला। और अगर तुम मुझे मार पाए तो तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो, मौका तुम्हारे हाथ में है। ये सुन के अपना सारलान काफ़ी खुश होता है, अपना जैकेट उतारता है और वह कहता है काफ़ी दिन हो गए मैंने अच्छे से फाइट की नहीं है, चलो आज एक अच्छी फाइट उम्मीद करता हूँ नसीब होगी। ये सुन के अपना कांगचेन भी खुश होते हुए अपना जैकेट उतारने लगता है और काफ़ी खुशी के साथ कहता है हाँ ये ख्वाहिश तो तुम्हारी पूरी हो ही जाएगी। और हम देखते हैं वो अपने मर्सनरी की तरह फाइट करने लगते हैं, करने के लिए तैयार होते हैं और वो एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं। और ये सब देखकर वो सभी गैंगस्टर खुश हो रहे होते हैं और हमें दिखा जाता है उन दोनों ने अपने जो उंधे हाथ होते हैं उन्हें आपस में बांध लिया होता है और अपने एक एक दूसरे हाथों में चाकू ले लिया होता है। और ये कहते हुए अपना सारलान फिर कहता है कि अगर तुम सच में कांगचेन हो तो तुम्हें ये तो याद ही होगा। ये सुन के अपना कांगचेन को सोचने लगता है, तभी अपना सारलान उसे धक्का देकर उसे पटकने की कोशिश करता है और वो पूरी तैयारी के साथ उस पर हमला करने लगता है और अपना कांगचेन फिसल गया होता है, उसके बाद बचने का मौका नहीं होता। और हमें दिखाया जाता है सारलान ने बहुत ही तेजी से अपने कांगचेन पे हमला किया होता है और हम देखते हैं कि कांगचेन बाल बाल बचा हुआ होता है, उसके चोट तो लग गई होती है और कांगचेन मन में सोचता है ओह ओह भाई बच गया, आज तो ये काफ़ी ज़्यादा करीब था, गर्दन के एकदम भाई टच हो के निकला है बंदे के और बंदा कह रहा है बच गया। और फिर हम देखते हैं अपना सारलान यहीं नहीं रुकता, वो अपने हाथ से फिर से कांगचेन पर हमला करने लगता है। कांगचेन उसे भी डॉज करता है और कांगचेन मौका पाकर अपने सारलान पर हमला करने लगता है और वो अपना सारलान भी काफ़ी तेज़ होता है, उसके हमले को डॉज कर लेता है और इसी तरीके से वो लगातार एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और हमला करते करते साथ में एक दूसरे के हमलों को डॉज भी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इनकी फ़ाइट चलने लगती है और ये फ़ाइट काफ़ी खूंखार होकर होने लगती है। हम देखते हैं कभी अपना सारलान कांगचेन पे हमला करता है, कभी उनकी आपस में आंखें मिलती है और दोनों के आपस में हथियार टकराते हैं और एक दूसरे को भयंकर रूप से वो कह रहे होते हैं कि शायद तुम ही थे। अपना कांगचेन कहता है वो तुम ही थे जिसने देरू को शूट किया था। ये सुन के अपना सारलान हंसने लगता है क्या तुम्हें लगता है मैंने सिर्फ देरू को शूट किया था? नहीं साले, वहाँ पर जो भी था उन सबको मारने वाला मैं ही था। और वैसे तुम्हें बता दूं, तुम्हें हेडशॉट मारने वाला भी मैं ही था साले, ये सब कुछ करने वाला मैं ही था। ये सुन के अपने कांगचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गाली निकालता है हरामखोर कहीं के साले। और इतने में अपना कांगचेन अपना चाकू अपने जिस हाथ से उसे रोक रखा होता है उसे हटाकर उस पर सारलान पर हमले करने लगता है और सारलान ये देखकर कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, वो सीधा कांगचेन पर उसे पटकने गिराने की कोशिश करता है और उस पर अपने चाकू से हमला करता है। वो खुश होते हुए कहता है कि हाँ बेवकूफ़ कहीं के, अपना लड़ाई के वक्त कभी ध्यान नहीं भटकना चाहिए, सबसे पहले यही सिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि ये कहते हुए सारलान ने कांगचेन के एक बाजू को घायल कर दिया होता है जिससे लगातार खून बहने लगता है। और अपना सारलान कहता है वैसे उन दिनों सबको मारने में मुझे इतना मज़ा नहीं आया कि जितना मुझे आज मैं तुम्हारे साथ फाइट करके मज़ा ले रहा हूँ कांगचेन साले कमीने कहीं के। ये कहकर फिर से अपना सारलान कांगचेन पर लगातार हमले करने लगता है और कांगचेन उन हमलों से बचने लगता है।
सारलान की लगातार स्पीड बढ़ने लगती है, पर अपना कांगचेन मौका पाकर उस पर हमला करता है। लेकिन सारलान के लिए ये हमले बस बच्चों के हमलों की तरह थे, जिनका लगते तो बहुत खास हैं लेकिन असर कुछ नहीं होता। तभी अपना सारलान अपने हमले करता है, जिससे कांगचेन को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही घायल होने लगता है। तभी हमें दिखा जाता है कि अपना सारलान एक खतरनाक हमला करता है, जिससे अपने कांगचेन को लगता है जैसे कि सर ही कट गया हो, लेकिन अपना सारलान खुश हो रहा होता है। तभी हमें दिखा जाता है कांगचेन बच गया होता है, पर उसका दूसरा बाजू भी कट गया होता है, जिससे छल्ली हो गया होता है, जिससे खून आने लगता है। और ये मौका पाकर अपना सारलान फिर से लगातार कांगचेन पर हमला करता रहता है। और ये सब अचानक अपना साइमन ये सब इतनी ज़्यादा स्पीड की फाइट देकर कहता है कि इन दोनों की लेवल काफ़ी अलग है, जबकि हमारा कैप्टन तो कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पर है। ये कांगचेन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, लगता है कांगचेन नहीं जीत पाएगा। और यही हम देखते हैं सारलान फिर से हमला करता है, और इधर अपना कांगचेन भी यही मन में सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ अपोनेंट है, मेरे लिए इसे हराना काफ़ी मुश्किल होगा। तभी अपना सारलान का चाकू उसके आँख के एकदम करीब आ गया होता है और उसके आर पार निकल जाता है। हमें वहाँ खून के धब्बे दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि कांगचेन के बस गाल पर कट लगा होता है, जिससे खून आने लगता है। और इस तरह कांगचेन को हारते हुए देखकर उसके सभी टीम मेंबर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहे होते हैं। तभी अपना कांगचेन अपना दांत पीसने लगता है, और ये कुछ देखकर तभी अपना सारलान कुछ देखकर काफ़ी हैरान होता है और हैरानी के साथ कांगचेन को देखने लगता है। और हमें दिखा जाता है कांगचेन अपने एक हाथ से अपने सारलान को पकड़ रखा होता है और दूसरे हाथ से उसके चाकू को। और ये सब देखकर अपना सारलान खुश हो रहा होता है और कहता है लगता है अब ये फाइट एंड मौके पर आ गई है। ये कहते हुए अपना सारलान कांगचेन के हाथ को अपनी ओर खींचता है और उसकी गर्दन पर हमला करने लगता है। और अपना कांगचेन इस हमले के लिए मानो तैयार था, उसे जैसे कि पता था कि सारलान यही करने वाला है। और यही हमारा सारलान मन में सोचता है कि ये आखिर मेरी ओर ही इतनी आसानी से कैसे आगे बढ़ गया, क्या ये इसकी कोई चाल है। और इधर अपना कांगचेन मन में सोच रहा होता है कि यही तो वो एक मौका था जिसकी मैं इतनी देर से तलाश कर रहा था, और अब हमारे कांगचेन को मौका मिल गया होता है और वो इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने सारलान की ओर बढ़ता है। सारलान भी उसके कांगचेन की ओर बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है चारों तरफ सन्नाटा हो गया होता है, चारों तरफ खून बह रहा होता है, एकदम शांति हो गई है मानो कि कोई मारा गया हो। और हम देखते हैं हमारे सारलान ने कांगचेन की गर्दन में चाकू घुसाया होता है। तभी अपना कांगचेन आंखें खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि कांगचेन ने अपने सारलान के पीठ में चाकू घुमा दिया होता है, जबकि हमारे सारलान का चाकू उसे टच भी नहीं कर पाया होता है। कांगचेन उसके चाकू से बच गया होता है। तभी अपना कांगचेन उस पे पीठ में घुसाए हुए चाकू को मरोड़ देता है, जिससे अपने सारलान की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अपना कांगचेन यहीं नहीं रुकता, वो अपने पूरे गुस्से को उतारते हुए सारलान के पूरी पीठ को चीर देता है, मानो कि किसी बकरे को काटा हो। उसने पूरी तरीके से सारलान को काट दिया होता है। और इस सारलान को इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो तड़पने लगता है, मानो कि उसका कलेजा निकल रहा हो, उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही हो। तभी उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। अपने कांगचेन के गर्दन पर उसका सर गिर जाता है, उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं उनके हाथ भी अब छूट रहे होते हैं। कांगचेन वहीं खड़ा होता है और सारलान अपने घुटनों पर गिर गया होता है। और कुछ देखकर कांगचेन के सभी टीम मेंबर बहुत खुश होते हैं। कांगचेन कहता है कि यो तो अब ये ख़त्म हुआ, उम्मीद करता हूँ सारलान अगली बार हमारी अच्छी फाइट होगी। ये कहते हुए हमें सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कांगचेन सारलान के खून के तालाब में खड़ा होता है और अपनी प्रेजेंट का सबको ऐलान कर रहा होता है कि इस जंगल का राजा एक ही है और वो है कांगचेन। कांगचेन के आगे ना कोई गैंगस्टर, ना कोई मशीनरी और ना ही कोई दूसरा यहाँ पर राज कर सकता है। यहाँ राज केवल कांगचेन का चलता है। ये कोई बच्चों की फाइट नहीं,
ये मर्सनरी किंग कांग चेन गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड की फाइट है कांग चेन की। और दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं कल एक और नए चैप्टर के साथ। जाने से पहले एक आखिरी बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल सके कि हमारा लगातार नए चैप्टर का आते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो आप उन वीडियो को जाकर आराम से देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मानवा लवर दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ।